दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, 2027 का विधानसभा का चुनाव हो गया है और ऐसे में युवाओं की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल में चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, युवाओं को बढ़ावा देने की बात करती है। तो राजनैतिक क्षेत्र से लेकर के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में भी युवाओं की बात की जाती है, लेकिन युवाओं की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में 2023 में एक संगठन बना, संगठन का नाम है उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन, यानी उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन अब 2027 के विधानसभा के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। भूमिका क्या होगी, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जनसेवक। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक वो शख्सियत हैं जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तारक रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं, हिंदुत्ववादी हैं और बजरंग दल के फतेहपुर जिले के संयोजक भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और जो उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन है उसमें एक प्रदेश लेवल का दायित्व है, वो दायित्व है महामंत्री संगठन। यानी अब उत्तर प्रदेश में यूथ का एक बोलबाला होने जा रहा है। धर्मेंद्र जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका सबक समाचार का और सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपने मौका दिया। अपने धर्मेंद्र जी, कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताइए बहुत ही कम शब्दों में। मैं एक सामान्य परिवार का हूं और हमारे पिताजी किसान थे। हम लोगों ने देखा समाज की स्थितियां कैसे जा रही हैं, तो धीरे से लगा कि देश में नेता ही सब कुछ करता है, तो समाज के लिए चिंता करने का भी विषय हुआ। हम लोगों ने समाज का काम करना चालू किया। धीरे धीरे नेतृत्व करते करते लोगों की पसंद बनने लगे। अब तमाम हमारे ऐसे लोग हैं जो हमको चाहते हैं कि हम चुनाव भी लड़ें। राजनीति का शौक हमारा बहुत विशेष शौक नहीं है, लेकिन लोगों की वजह से हमको शौक बनाना पड़ा। कहाँ कहाँ काम किया? मैंने मध्य प्रदेश में, मैं पहले 2009 से छात्र जीवन से मैंने फतेहपुर में ही पढ़ाई किया, अशोक इंटर कॉलेज शाखा में 12th पास किया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की क्लास में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। 2016 तक विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यक्रमों में जाना आना और विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहा। 2016 के बाद कुछ ऐसा लगा कि अब आगे काम करना चाहिए, मेरा संपर्क हुआ तो मध्य प्रदेश में मैं बैरसिया विधानसभा में 2017 और 18 में मैंने बैरसिया विधानसभा में विष्णु खत्री जी। अब बात 2027 के चुनाव की करते हैं। अब आप बजरंग दल के आम कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में एक हिंदूवादी छवि है आपकी, लेकिन मौजूदा समय में आपने एक नया दायित्व लिया है, उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन क्या करने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन आज 75 जिलों में हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई है। 75 जिलों के हर जगह के जिलाध्यक्ष, और हमारा लोगों का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में हम 10,000 कार्यकर्ताओं को 2 से 3 महीने में टच कर देंगे। हर जिले में हमारे 10-10 हजार कार्यकर्ता होने वाले हैं। अभी हम एक बड़ा युवा सम्मेलन नवंबर में करेंगे और इसमें कोई किस संगठन में है, कौन है, युवा है तो हमारे साथ है। हम प्रत्येक युवा को किस पार्टी में है, जहां उसको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। किस तरीके से प्लेटफॉर्म देंगे? युवा भटकाव के मुद्दे पे है, जब वो सियासत की तरफ बढ़ता है तो उसे बच्चा कह के बैठा दिया जाता है, जब वो किसी भी कार्य में जाता है तो उसे बच्चा कह के बैठा दिया जाता है, लड़का करके बैठा दिया जाता है। युवाओं की सोच पर किस तरीके से तब्दीली लाएंगे? हम लोग चाहते हैं युवा पहले तो चाटुकारिता से पीछे हटे, जो नेता उसको सुनता है या उसके साथ कदम में कदम मिला के चलता है तो उसके साथ हम कदम में कदम मिलाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और जो नेता हमको व्यक्तिगत जानता है हम उसको व्यक्तिगत जानते हैं, फिर वो कितना भी बड़ा कोई नेता है हम लोग उससे मतलब नहीं रखते। दूसरा, हम लोग एक तरह से युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, कार्यशाला लगाते हैं। अभी हमारी 15 अप्रैल में कार्यशाला लगने वाली है लखनऊ में, पूरे प्रदेश के नौजवान रहेंगे। आपके यूथ एकत्र करने से यूथ का फायदा होगा कि सरकार का कि संगठन का? इसमें यूथ का भी फायदा होगा, संगठन का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। सरकार का क्या फायदा होगा? जो हमारे विचारधारा की सरकार है, नौजवानों को काम देने वाली सरकार है, हमारी हिंदुत्ववादी विचारधारा उससे मिलती है, हम उसका फायदा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, कल समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, तब यूथ कहां जाएगा? तब यूथ तब भी रहेगा और यूथ पहले भी था। और यूथ
हमारे समाज के लोगों को व्यवस्थित करने का काम करेगा। युवाओं में वो शक्ति है जिस ओर जवानी चलता है उस ओर। ये तो कोई जरूरी नहीं है ना धर्मेंद्र जी कि हर यूथ हिंदुत्ववादी हो, नहीं, कुछ समाजवादी चिंतन का भी हो जो सकता है। समाजवादी चिंतन के होते हैं, हम हिंदुत्ववादी का मतलब है कि जो वैमनस्यता न फैलाए समाज में, जो जिहाद न फैलाए समाज में, जो लव जिहाद न फैलाए समाज में, जो लैंड जिहाद न फैलाए समाज में। वो मुस्लिम भी है तो भी हमको पसंद है। तमाम मेरे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ कदम में कदम मिला के काम करते हैं, वो जिहाद की बात नहीं करते। आप अपना धर्म मानिए। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक अक्सर लव जिहाद के मुद्दे उठाते रहते हैं, अपने आप को साबित करते हैं एक हिंदुत्ववादी छवि। ऐसा क्यों? ये हमारी विचारधारा है, हम साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे दिल में और दिमाग में जो रहता है हमारी ये विचारधारा है। हिंदू समाज की बहनें भटकती हैं, फिर उसके बाद फ्रिज में मिलती हैं। हिंदू समाज की बहनें लव जिहाद का शिकार बनती हैं, फिर कहीं वो कती मिलती हैं, कहीं वो बावन टुकड़े में मिलती हैं, कहीं वो हॉस्टल के किनारे मिलती हैं। उनका शिकार होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अपने व्यवस्था में, अपने सिस्टम में चलो। ये हमारा कोई अपना नाम बढ़ाने का काम नहीं है, हमारे दिल में है और सदैव रहेगा। आपको लोग जनसेवक कहते हैं तो कैसा लगता है? जनसेवक, मैं सेवा करता हूँ लोगों की, उनको अच्छा लगता है तो लोग मुझे कहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जनसेवक होने के नाते? मैं तो चाहता हूँ, मेरे लिए तो सभी धर्म के लोग अच्छे हैं। जो हमारे विचारधारा का है वो भी अच्छा है, और जो गड़बड़ करता है, समाज में जिहाद फैलाता है, समाज को डिसबैलेंस करने का काम करता है, गौकसी करता है, हमको केवल उससे नफरत रहती है। मैं देख पा रहा हूं आप जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक हिंदुत्ववादी विचारधारा की भाषा शैली है। यूथ एसोसिएशन जो आपका नया संगठन है, उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन, आपके कथनानुसार 2023 में गठन हुआ और 2027 के चुनाव में यूथ उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व करेगा। तो सभी युवकों को कैसे जोड़ेंगे? एक कारवां कैसे बनेगा? कारवां, हमारी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। अभी भी तमाम, जैसे संघ में कोई काम कर रहा है, कहीं उसको समस्या हो रही है, उसको कुछ पदाधिकारियों से समस्या हो रही है, कोई बजरंग दल में काम कर रहा है, कोई विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा है। क्या एजेंडा है आपके एसोसिएशन? युवाओं को नेतृत्व प्रदान करना, युवाओं को मंच देना, युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, कौशल विकास योजना के अंतर्गत नौजवानों को एक व्यवस्था में खड़ा करना, नौजवानों को बेरोजगारी, जो उनके दिमाग में एक फितूर है बेरोजगारी का, उसको रोजगार की तरफ, सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हम बैंक से लोन ले सकते हैं और रोजगार की तरफ नौजवानों को ले जाने की। धर्मेंद्र सिंह जनसेवक एक गांव से निकल करके जिले की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में पहुंच रहे हैं। तमाम गंभीर आरोप पर आपके ऊपर लगे हैं। आरोप तो किसी के ऊपर लगते हैं, भगवान राम के ऊपर आरोप लगे, आरोपों की हमको दिक्कत नहीं है। आरोप से हमको भयता होता है। कहीं तो कठिनाई हुई होगी। कठिनाइयां होती हैं, वो कठिनाई हम उसको शौक बनाते हैं, हम चैलेंज को शौक बनाते हैं और अपने रास्ते पे चलते हैं। हमको कठिनाइयों से कोई समस्या नहीं, हमारे सामने मौत भी खड़ी हो तो हम चलते रहेंगे। आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, महामंत्री संगठन प्रदेश, बड़ा पद है, चुनाव आ रहा है, जनसभाएं करेंगे, आप कार्यक्रम करेंगे, युवाओं के सम्मेलन करेंगे, 2027 का चुनाव भी कहीं से लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं मेरे लिए, अगर हमको लगा हमारी विचारधारा की सरकार से या कहीं पार्टी से हमको टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, कोई बाधा थोड़ी है। कोई विधानसभा चयन किया? मैं तो मूल रूप से आयासा विधानसभा में पैदा हुआ हूँ, जो उत्तर प्रदेश के 241 विधानसभा उसको कहते हैं, तो वहां से। और चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, मेरी व्यक्तिगत मंशा नहीं है। मेरे साथ कम से कम भी तमाम लोग पोस्ट करते हैं चुनाव के लिए, मुझे पता भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भैया चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो कुछ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, बहुत सामान्य और गरीब परिवार, एक किसान परिवार से निकला हूँ। तो मुझे लगता है जो पीछे से मुझे ताकत मिल रही है, बहुत सारे लोग, 10,000 नौजवान, एक फतेहपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में 10,000 लोग जुड़ रहे हैं और सब 500-500 का सहयोग करते हैं। मेरे पास फंड की भी कमी नहीं रहने वाली है। 37-38 करोड़ रुपए हर साल हम लोग जमा कर सकते हैं। जिस तरह नौजवानों का मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको लगता है कि मैं नेतृत्व करूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उनकी बात रखूं, तो अगर मेरे साथ, मेरे पीछे वो लोग रहेंगे तो चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है, चुनाव लड़ेंगे। जनसेवक जी, अब तक आपने हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व के मुद्दे उठाए, लेकिन फतेहपुर के युवाओं के बीच में भटकाव है, शिक्षा में भटकाव है, बेरोजगारी में भटकाव है। आपका के संगठन ने युवाओं के लिए अब तक क्या किया है? आप जिस जनपद में रहते हैं, अपने गृह जनपद में, आपने युवाओं के लिए कौन सा ऐसा आंदोलन किया? आज भी यहाँ के युवा गैर प्रांतों में जाते हैं,
बेरोजगारी दूर करने के लिए जाते हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, जनपद बड़ा है, 26 लाख की आबादी है। हम कोई शासन प्रशासन में कोई हमारा दायित्व तो नहीं है, लेकिन हम नौजवानों को प्रेरित करते हैं। तमाम कम से कम 1 सैकड़ा से अधिक हमारे नौजवान हैं जो गाय पे काम कर रहे हैं, जो गौशाला पे काम कर रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, जो दूध बना के बेच रहे हैं, घी बना के बेच रहे हैं। बेरोजगारी हमारे दिमाग का एक फितूर है, उसको रोजगार की तरफ मोड़ने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, कम्युनिकेशन बनाने के लिए उनके साथ बैठते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान अपने रोजगार से कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000 रुपए महीने कमा भी रहा है। हमारी एक अच्छी टोली है, कभी आपके साथ बैठाऊंगा उस टोली को, आप देखेंगे हम लोग धीरे धीरे रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस बार युवाओं की अलख जगेगी। कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, युवाओं की बात करता है, युवाओं के प्रोत्साहन की बात करता है, लेकिन युवाओं के अधिकारों की बात नहीं होती, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, या फिर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ। हम हमेशा युवाओं की बात उठाते रहेंगे। आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।